इसी मैथ 313 के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा प्रैक्टिस सेट जिसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा, टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई की परीक्षा में किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ से हम इस बात का भी आकलन कर सकते हैं कि हमारे तैयारी का स्तर क्या है और हमें कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं नया प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ईंट का माप 25 सेंटीमीटर क्रॉस 16 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर है। 24 मीटर लंबी और 6 मीटर ऊंची और 4 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटें लगेंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि ये इस प्रकार का जो है एक दीवार बनाना है हमको। कितना? 24 मीटर ऊंची, सॉरी 24 मीटर लंबी है, 6 मीटर ऊंची है और 0.4 मीटर चौड़ी है। इस प्रकार का दीवार बनाना है और हमारे पास एक ईंट का एरिया दिया हुआ है कि 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर का ये माप दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, अगर हमें पूरी दीवार बनानी है और उसके जो ईंट सीमेंट जो उसके सीमेंट और इत्यादि का जो है उसको हम नगण्य मान लें, तो क्या होगा कि इस दीवार का क्षेत्रफल में से अगर हम इस ईंट के क्षेत्रफल को डिवाइड कर दें तो हमको ये पता चल जाएगी कि कितने ईंटें लगेंगी। और क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा है कि दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटें लगेंगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे दीवार का आयतन और उसको डिवाइड कर देंगे एक ईंट के आयतन से। तो दीवार के आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और ईंट के आयतन का भी फार्मूला क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि तीनों में क्या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो अगर हम दीवार के आयतन की बात करें तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दी हुई है बताइए? 24, 16 और 0.4। ये चूंकि मीटर में दी गई है, अगर ध्यान से देखें आप तो ये क्या है, दीवार की जो ऊंचाई दी गई है वो मीटर में दी गई है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये देखिए, ये मीटर में है, इतनी मीटर है, इतनी मीटर है। और जबकि ईंट का क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम दोनों को सेम यूनिट में रखेंगे। तो मीटर जो उसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे, बाकी जो सेंटीमीटर है उसको सेंटीमीटर में रहने देंगे। तो ये जो 24 मीटर है, तो ये 24 मीटर कितना हो जाएगा? 2400 मीटर हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो ये 6 मीटर है, ये कितना हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से जो 4.4 मीटर है वो क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और उससे हम फाइंड कर लेंगे। और उसके बाद फिर अगर ईंट की बात करें तो ईंट की लंबाई चौड़ाई और मोटाई कितनी कितनी है? 25, 16 और ये कितनी है? 10। ये आप ध्यान देंगे तो ये सेंटीमीटर में सब हो गया। अब क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4 ये 4 बार, और ये 4 से यहाँ 6 बार, तो ये 600 यहाँ हो गया और 600 यहाँ हो गया। और इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 कितनी बार? 25 दूना 50 और 10 60 और 25 चौका 100। तो यहाँ कितना बचा? 24 बचा, और यहाँ कितना बचा? 600। 24 छक्का कितना होता है? 144, और 2 0 ऑलरेडी है, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया? कितनी ईंट है? 14,400 ईंटें लगेंगी। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या में 20% की वृद्धि करने पर उसके आयतन में वृद्धि होगी। हम आपको बता चुके हैं 3D वाले सेक्शन में, जब प्रतिशतता का 3D चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, इसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख भी सकते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि इस तरीके की जो भी स्थिति बने, जब तीन चीजें जो है वो चौथी चीज पर निर्भर करने लगे, तो हम क्या करते हैं उसको, ऐसी कंडीशन में हमने बताया कि इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। लेकिन हमको क्या करना है कि इस फार्मूले का यूज नहीं कर, मतलब करना है, लेकिन इसको याद नहीं करना है। तो क्या करना है बताते हैं आपको। चूंकि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बताइए, आर इसमें 2 बार आया है, एच 1 बार आया है, और इसमें प्रतिशत वृद्धि जो हो रही है उस क्या हो रही है? त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में हो रही है। तो क्या करेंगे, आर को 2 बार, जैसे एक बार आर हो गया,
फिर इसमें वृद्धि हो रही है तो फिर प्लस 20, फिर उसके बाद वृद्धि हो रही है तो फिर प्लस h का मतलब प्लस 20 हो गया। अब उसके बाद चूंकि त्रिज्या में वृद्धि हो रही है तो दो बार त्रिज्या में वृद्धि हो गई, एक बार ऊंचाई में वृद्धि हो गई। अब हमने बताया क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो प्लस 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 ही हो जाएगा और 20 गुणे 20 ये हो गया 400। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में ये भी प्लस 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 हो गया और 20 और 20 क्या हो गया 400। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 20 और 20 कितना 400 और इन तीनों के बटे क्या हो जाएगा 100 और फिर से इन तीनों का मल्टीप्लाई प्लस 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 का मल्टीप्लाई प्लस ही होगा और 20 गुणे 20 गुणे 20 इसका मतलब हो गया 8000। इतना ही तो होगा और बटे हमारा यहाँ पे 10,000 होता है। यही कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये यहाँ से हो जाएगा 20 20 40 और 20 80 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, डबल जीरो और डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, 4 4 8 4 12 बचा प्लस 12 यहाँ पे बचा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, 3 जीरो नीचे से 3 जीरो ऊपर से कैंसिल हो गया और जो 8 है वो नीचे से 10 से जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट 8 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 10 70 और 2 72, तो ये आ जाएगा टोटल 72 और पॉइंट 8। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 12 गुना है, बताइए। आगे और भी दिया हुआ है कि मासा और लासा का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यही तो हमसे पूछ रहा है। तो बताइए, दो संख्याओं का लासा और उनके मासा का, लासा क्या है, मासा का 12 गुना है। तो हमने मान लिया कि जो HCF है वो क्या है, x है। कितना है, x, क्योंकि मासा का 12 गुना क्या है, लासा है, यानी कि LCM कितना हो जाएगा, इसका 12 गुना हो जाएगा। ठीक, 12x ही तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तथा मासा और लासा का योग कितना है, 403। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें, लासा प्लस मासा, तो ये क्या हो जाएगा, लासा हमारा मासा x है और लासा कितना है 12x है और इनको हम जोड़ेंगे तो कह रहा है कि इन दोनों का योग कितना है 403 है। इसको हम 403 के बराबर लिख सकते हैं। तो 12 और 13x हो गया ये मिल करके और यहाँ पे कितना हो गया 403। अब आप बताइए हमको कि 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 तिया 39 और 13 के 13, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 31। हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट स्टेप में पूछ रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बताइए, आपको HCF पता हो गया कितना 31 और LCM पता चल गया कितना 12 गुणे 31 मतलब 372 और आपको कह रहा है कि एक संख्या कितनी है 93 है। पूछ रहा है दूसरी संख्या। तो आप जानते हैं फार्मूला की पहली संख्या और दूसरी संख्या का जब हम गुणनफल करते हैं तो ये क्या आता है, LCM इंटू क्या HCF के बराबर, यही ना आता है। तो बताइए यहां से क्या होगा, वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए पहली संख्या कितनी दी गई है 93, तो ये हो गया 93 इंटू दूसरी संख्या ही तो हमको फाइंड करनी है, इज इक्वल टू HCF कितनी है 31 और LCM कितना है 372। बताइए क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 31 एक बार और 31 तीन बार और 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 एक के 3, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, 124। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई 124। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 50 विद्यार्थी की एक कक्षा में औसत अंक कितना है 72 और उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 70 और 75 हैं, तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर 50 विद्यार्थी हैं और इनका एवरेज दिया है 72, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना अंक हो जाएगा बताइए। ये 72 गुणे 50 यही तो होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जीरो पहले से है और 5 दूना 10 के जीरो हासिल 1 और 5 से 35 और 1 36, तो ये कुल मिला के 3600 अंक आ गया। अब बताइए, कह रहा है कि इसी 50 बच्चों में लड़के और लड़कियों का औसत अलग अलग है, यानी कि 50 में कुछ जो है वो क्या है बॉयज हैं और कुछ क्या हैं गर्ल्स हैं। अब आप बताइए, यहाँ पे लड़कों की संख्या पूछ रहा है तो हम लड़कों की संख्या को x मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये टोटल 50 है और लड़के x हैं
तो ये कितना हो जाएगी, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 50, और उसमें से x हमने क्या किया, घटा दिया। क्लियर। अब हमको आप बता दीजिए कि ये जो क्वेश्चन में दे रहा है कि औसतन क्रमशः कितना 70 और 75 है, पहले लड़का है तो बॉयज का कितना है 70, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 70 गुणे x यानी कि 70x। ठीक। नेक्स्ट में क्या कह रहा है 75 है किसका, लड़कियों का औसत अंक, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, ये 75 और गुणे कितना हो जाएगा 50 और माइनस x। तो क्या करेंगे 75 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि एक रूम में अगर दो मेहमान बैठे हुए तो एक को चाय देके वापस तो आ नहीं जाएंगे, अच्छा लगेगा नहीं। तो क्या करेंगे, आप दोनों मेहमानों को खाना देंगे, है ना, दोनों मेहमानों को चाय देंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूल होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये हो जाएगा 75 और 50 का मल्टीप्लीकेशन आपका आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 0 और 5 25 5 और 5 7 35 2 37, तो ये हो गया 37 50, और यहाँ ऑलरेडी माइनस x है, और x में क्या होगा 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताइए ये 75x है और ये क्या है 70x है। अब बताइए क्या इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जब टोटल 50 बच्चों का औसत 72 होने के साथ तो टोटल अंक इतना आया है, तो इनका और इनका अगर हम जोड़ लें तब भी क्या आना चाहिए, यही तो आना चाहिए 3600 ही तो आना चाहिए। क्यों बताइए, अगर आप इतना समझ गए हैं तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। जो x वाले टर्म है उनको एक साथ कर लेते हैं, ये 75x है और ये 70x है, माइनस हो जाएगा कितना बचेगा 5x, माइनस में इधर आके प्लस में 5x, और इसी तरीके से ये 3750 प्लस में इधर है और इधर 3600 इधर माइनस आ जाएगा, तो 36 एक 3750 यानी कि 150 इधर हो जाएगा। अब बताइए इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 कितनी बार 3 बार यानी कि 30, तो ये हो गया x की वैल्यू कितनी आ गई 30। और वही हमसे पूछ रहा है x हमने किसको माना था, b को, बॉयज को ही माना था, और पूछा लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 30, कितनी हो जाएगी 30। सही ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक धातु के अर्धगोलीय प्याले की आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्याएं कितनी है, क्रमशः 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, प्याले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बताइए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ आप समझ लीजिए कि प्याला कैसा होता है और क्या दिया हुआ है। देखिए ये कुछ इस प्रकार का प्याला रहता है और उस प्याले में दिया हुआ है कि आंतरिक त्रिज्या यानी कि ये स्मॉल आर की अगर बात करी जाए, तो अगर इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करी जाए तो इसमें कितने पृष्ठ हो गए, एक तो ये वाला पृष्ठ हो गया आपका बाहरी पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ हो गया बाहरी पृष्ठ यानी कि ये वाला पृष्ठ, ठीक, एक तो ये पृष्ठ हो गया। दूसरा कौन सा पृष्ठ हो जाएगा, ये इसका आंतरिक पृष्ठ हो जाएगा, कौन सा वाला पृष्ठ हो जाएगा आंतरिक पृष्ठ। और एक जो है इसके एकदम ऊपर का जो जब कट करेंगे तो ये वृत्तीय पृष्ठ बनेगा, कौन सा वाला वृत्तीय पृष्ठ। तो हमको 3 पृष्ठ निकालेंगे तब हमारे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल पाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो हम क्या करेंगे बाह्य बाह्य पृष्ठ निकालेंगे, उसके बाद फिर अंतः पृष्ठ निकालेंगे, फिर क्या करेंगे उसका वृत्तीय पृष्ठ निकालेंगे, तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर इसके बाहरी पृष्ठ की बात करी जाए तो बाहरी पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये आर का मतलब कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि ये 5 वाला और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। उसके बाद फिर अंतः पृष्ठ की बात करें तो ये 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होता है यानी कि क्या ये 4 सेंटीमीटर वाला। उसके बाद जो अगर वृत्तीय पृष्ठ की बात करेंगे तो ये क्या होगा कि कैपिटल आर स्क्वायर में से क्या होगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस होगा, और वृत्त का परिधि क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हो जाएगा हमारा अंतः पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये बाह्य पृष्ठ का, ये वृत्तीय पृष्ठ का। तो वैल्यू पुट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए पाई में चूंकि आंसर दे रहा है तो पाई को हम बाहर रख लेते हैं, और बताइए 2 इंटू क्या है आर स्क्वायर, क्या है आर स्क्वायर, तो 2 के साथ आर का मतलब क्या स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 4 चौक 16, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू ये क्या है कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर का मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा प्लस वृत्तीय का जब निकालेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि पंजम 25 और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16, तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9। यही क्लियर कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो पाई को यहीं पे रहने देते हैं क्योंकि पाई आंसर में आ रहा है, बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32 और प्लस 25 दूना
50 और प्लस 9, इन सभी को जोड़ लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 50, 30, 80 और 10 90 और एक 91 पाई। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े होते हैं, इस चुनाव में 530 वोट क्या हुए अवैध घोषित किए जाते हैं। विजेता उम्मीदवार वैध वोटों का 62% हासिल करता है और 648 वोटों से जीत जाता है। मतदान किए गए वोटों की कुल संख्या कितनी है। अभी जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे चुनाव से संबंधित प्रश्न प्रतिशतता चैप्टर से उसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए और आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि देखिए दो उम्मीदवार थे, उसमें से कुछ वोट पड़े, मान लीजिए 100% टोटल वोट पड़े, जिसमें से दे रहा है कितना, 530 वोट क्या हो गए अवैध। तो इसमें से कुछ वोट अवैध हुए, कुछ वोट क्या हो गए वैध। तो जो अवैध हुए वो कितने हो गए 530, तो कुछ वोट हो गए वैध, मान लिया कुछ वोट हो गए वैध। कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार वैध वोटों का 62%, यानी कि अगर वैध वोट को हम 100% मान लें, इसको क्या मान ले, इसको हम मान ले 100%, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 62% मत हासिल करता है कौन, विजेता उम्मीदवार। तो विजेता वाला कितना हासिल किया 62% और कितना 648 वोटों से जीत जाता। अगर ये 62% है तो जो हारेगा वो कितना पाएगा भाई, 100 में से 62 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। अब आप हमको बता दीजिए कि इन दोनों का डिफरेंस दे रहा है, कितने वोटों से हार जाता है जीत जाता है 648, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 648। अब बताइए आप हमको, अगर ये 62 माइनस 38 का डिफरेंस 648 है, तो इसका 62 माइनस 38 करेंगे कितना 24% ही होगा। तो ये 24% कितने के बराबर है 648 के बराबर है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि 100% और प्लस ये वाला मिला के आप हमको बता दीजिए कि वोटों की कुल संख्या कितनी है। तो ये हो गया 100%, जब यहाँ से हम निकालेंगे तो एक ही नियम से क्या हो जाएगा भाई 648 यहाँ है ही, और नीचे कितना हो जाएगा 24 और गुणे कितना हो जाएगा 100। हल कर लीजिए, बताइए ये 24 से डिवाइड होगा कितनी बार जाएगा 27 बार, तो ये हो गया 2700। तो ये हो गया 2700, और ये अगर इसकी वैल्यू हो गई 2700, तो हमसे टोटल पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 2700 प्लस 530, 27 5 32 और 3230 सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद फिर देखते हैं सॉरी डी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ कि एक्स का मान ज्ञात करने के लिए ये समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करना है। बताइए आसानी से सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लीजिए। इसको क्या करिएगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा लीजिए इसी में। तो 6 पंचे ये हो गया 30x और माइनस कितना हो गया 6 चौक 24 और इज इक्वल टू कितना हो गया 16 पंजे 80x हो गया ये, और फिर प्लस 16 1 के 16 हो गया। ठीक, सॉल्व करिएगा तो 80 और 80 में से कितना 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इधर 50x, और उसके बाद 24 इधर है 16 इधर है, दोनों आके क्या होंगे जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 20 10 30 और 40 हो जाएगा, और माइनस में आएगा क्योंकि ये भी माइनस में और इधर से आके ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -40। और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 4 और बटे 5, वो भी किसमें माइनस में। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बटे 5 माइनस में बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 24 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो एक सिंपल सा फार्मूला है, उसको लगाइए और सॉल्व कर लीजिए। देखिए सिंपल, देखिए आप कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है कि नहीं। और ये जो है कैसे आता है, जो है n में से जो है 2 घटा देते हैं। अब बताइए n का मतलब क्या, n भुजाओं की संख्या हो गई, अगर 3 भुजाएं तो 3 में से 2 घटाए तो ये हो गया 180 टोटल योग हो गया अंतःकोणों का। लेकिन अगर एक की बात करें तो इसी में n से डिवाइड कर देते हैं। अब बताइए अगर n की जगह 3 रख दिया हमने तो 3 माइनस 2 और गुणे 180, तो मतलब कि 1 गुणे 180 और बटे 3 मतलब कि 60, एक भुजा 60 अंश की हो जाती है किसकी, जो 3 भुजा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 24 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण का माप। तो फार्मूला वही रहेगा, सॉल्व करना है आपको। तो ये हो जाएगा n की जगह 24 और माइनस 2 और गुणे ये हो गया 180 और बटे 24। हल कर लीजिए, 24 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 22, और 22 और बटे यहाँ पे 24 ऑलरेडी है, गुणे 180 यहाँ पे है ही। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 2 कितनी बार 11 बार, और ये 2 यहाँ से 12 बार। तो ये हो गया 12 के 12 6 18 12 पंजे 60, 15 गुणे 11 कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो 15 के 15 हासिल 1 और 15 के 15 1 16 165 डिग्री। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और कोण सी के आंतरिक द्विभाजक ओ पर मिलते हैं।
तो ये हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज है कोई इस प्रकार का, कह रहा है कि ए बी सी में कोण बी और कोण सी, अगर इसको हम बी मान ले, इसको सी मान ले, ये ए हो गया हमारा। कह रहा है कि इसके द्विभाजक, यानी कि इसको अगर द्वि बराबर भागों में डिवाइड किया जाए यहाँ से, तो इसको भी दो बराबर भागों में डिवाइड किया जाए, तो इसके जो द्विभाजक हैं ये कहाँ मिल रहे हैं, ओ पर मिल रहे हैं। ठीक, अब कह रहा है कि कोण ए अगर 80 अंश हो, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 80 अंश, तो हमसे पूछ रहा है कि कोण BOC कितने अंश का होगा, यानी कि इस कोण की बात कर रहा है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि कोण अगर BOC की बात कर रहा है, ऐसी सिचुएशन दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, उसमें 90 डिग्री में जो ऊपर कोण दिया होता है उसके आधे को जोड़ लेते हैं, 80/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये बराबर हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 90 डिग्री ये हो ही गया और प्लस 2 40 बार, तो 9 4 13 130 डिग्री कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 है, क्या दिया हुआ है, इसमें सीधा सीधा दिया है कि वर्ग का विकर्ण कितना है, 6√2 है। ठीक, उसके बाद जो है अगर हम क्वेश्चन पे ध्यान दें तो ये वर्ग के विकर्ण की बात कर रहा है, कितना, यही दिया है 6√2। अगर ये 6√2 है तो ये हमारा मान लीजिए एक भुजा है, ये भी भुजा है हमारी, तो हम जो फार्मूला ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, A² + A² और उसका रूट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा A√2। वर्ग का विकर्ण कितना हो जाता है, A√2, और ये ऑलरेडी हमारा कितना दिया हुआ, 6√2। अब बताइए √2 यहाँ से कैंसिल हो गया, A की वैल्यू कितनी आ गई, 6। बताइए अगर A की वैल्यू यानी कि भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, 6, तो हमसे पूछ क्या रहा है, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जब सब जानता है, भुजा गुणे भुजा होता है, तो 6 गुणे 6 बराबर कितना हो गया, 36 वर्ग सेंटीमीटर। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan a = 3/4, तो ये इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। बताइए सिंपल सा क्वेश्चन है यार, अगर एक कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में एक भुजा हमारी कितनी, tan a, tan का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब का मतलब ये मान लीजिए 3 हो गया, ये हो गया 4, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा कर्ण। अब बताइए सिंपल जो हमें दिया हुआ है, बताइए हमसे 1 + cos a × 1 - cos a अपान 1 + sin a × 1 - sin a की वैल्यू क्या कह रहा है, पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम, जब हम देख रहे हैं कि ये a + b है, ये a - b है, तो a² - b², यानी कि 1 - cos² यहाँ हो गया ऊपर, और उसी तरीके से a + b और a - b मिला के a² - b², यानी कि 1 - sin² a हो गया नीचे। अब हमको बताइए कि 1 - cos² a को क्या लिख सकते हैं, sin² a, यही तो लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 1 - sin² a को क्या लिख सकते हैं, cos² a। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन हल है। बताइए, ये बताइए sin² a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे sin² a का मतलब क्या, लंब बटे कर्ण, तो बताइए लंब कितना दिया हुआ है, 3, और कर्ण दिया हुआ है 5, और उसका स्क्वायर करना है, तो 3 3 का 9/25 हो गया ना, कितना हो गया, 9/25। और उसके बाद फिर यहाँ पे डिवाइड का रूल है, डिवाइड का मतलब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और cos² a का मतलब क्या हो गया, आधार बटे कर्ण, आधार हो गया 4 और कर्ण हो गया 5, तो 4 चौक 16/25, और ये जब उधर जाके पलट जाएगा तो ये आ जाएगा ऊपर कितना, 25 और बटे 16। क्लियर। अब बताइए इसमें से कह रहा है -7/16 भी करना है, तो ये -7/16 हो जाएगा। अब बताइए 25 25 यहाँ से कट गया, और 9/16 ये बचा है, और 7/16 ये बचा है, तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो आ जाएगा 2, और बटे कितना 16, इसको अगर काटेंगे तो 1 बटे कितना 8 लिख सकते हैं कि नहीं, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक दीर्घ चाप पर अंकित कोण की माप कितनी है, x है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बताइए, ये एक बढ़िया सा डरावना सा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, ये देखते ही एकदम आंसर आएगा बिना कुछ किए। बताइए एक दीर्घ चाप पर अंकित कोण की माप कितनी है, x है। बताइए अगर इस प्रकार से ये केंद्र है और इस पर कोई कोण इस प्रकार से बन गया, तो बताइए एक तो ये इधर वाला क्या हो गया, लघुवृत्त हो गया खंड, और ये हो गया क्या हो गया, दीर्घवृत्त खंड, और इस पे कह रहा जो बना हुआ कोण है ये कितना है, x है। तो बताइए ये वाला कोण कितना हो जाएगा,
टोटल 360 होता है सर्कल, तो ये हो जाएगा कितना, वो x है तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस x, यही तो हो जाएगा। अब बताइए इसी को आपको समझना है कि क्या है कि ये कितना है, x की वैल्यू कितनी है, यही पूछ रहा है कि x का मान कितना है। तो x का मान क्या हो जाएगा बताइए, x का मान क्या है, इधर जो है 360 से ज्यादा है, कितना है 360 से ज्यादा है, सॉरी ये टोटल 360 होता है, टोटल क्या होता है 360 होता है, तो x क्या हो जाएगा, ये तो 360 से कम ही होगा। और लेकिन क्या है, टोटल अगर इस सीधे की बात करें तो 180 होता है, लेकिन हमें इतने की बात कर रहा है तो ये क्या होगा 180 से ज्यादा होगा, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो 360 से कम होगी और 180 से क्या होगी ज्यादा होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। अगर पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या क्या है 5। एक्चुअली संख्या 3 और 5 नहीं होगी, बल्कि अनुपात इसका 3 और 5 है, तो संख्याएं क्या होंगी इसी के मल्टीपल में होंगी, तो 3x और 5x हो जाएगी। कह रहा है उनका लघुत्तम समापवर्त कितना है 300। बताइए अगर दो संख्याएं दी हुई है, इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए, एकदम सिंपल सा है भाई। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा बताइए, x कॉमन है तो x को एक बार लिख लेंगे, बाकी 3 गुणे 5 मतलब 15, यही तो हो जाएगा एलसीएम। और एलसीएम यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 300, यानी कि इसकी एलसीएम की जगह हम लिख सकते हैं 300, और ये हमारा आ चुका है 15x, और ये कितना हो जाएगा 15 दूना 30, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो आप हमको बताइए, हमसे पूछा क्या जा रहा है कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या 3x होगी कि 5x, छोटी संख्या तो 3x ही होगी, तो 3x का मतलब 3 गुणे x का मतलब कितना 20, तो 3 गुणे 20 कितना हो गया 60, यही हमारा आंसर हो गया, कहाँ है आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक शंकु और बेलन की ऊंचाइयां 4 और 5 के अनुपात में है। बताइए एक शंकु बना हुआ है, ठीक, और एक बेलन बना हुआ है, बेलन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसकी ऊंचाई का अनुपात 4 और 5 दे रहा है, यानी कि अगर इसके ऊंचाई की बात करें तो एक जो होगा यानी कि शंकु का जो होगा ये 4 के मल्टीपल में होगा और ये किसके 5 के मल्टीपल में होगा। अगला कह रहा है कि उनके व्यास कितने हैं 3:2 के अनुपात में है, यानी कि ये जो पहले किसका है, पहले शंकु है ना, तो शंकु का व्यास कितना हो जाएगा, व्यास 3:2 के अनुपात में है, तो ये 3/2 हो जाएगा और ये 2/2 हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा, है ना। लेकिन चूंकि अनुपात दिया है तो ठीक है, हम इसी मल्टीपल में ऐसे ही रखते हैं। उसके बाद क्या पूछ रहा है, उनके आयतनों का अनुपात, तो अगर सब अनुपात अनुपात ही दिया है तो उनके आयतनों का भी अनुपात हमको ज्ञात करना है, तो हम सबको वही संख्या मान लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, आयतनों का अनुपात। अब बताइए शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, बटे किसका अनुपात पूछ रहा है, बेलन का, बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। बताइए इस पे वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बताइए, एक ऊपर है और 3 को नीचे ले आइए, ठीक, यही ना होगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, पाई और पाई ये कैंसिल ही हो जाएगा। आर स्क्वायर ये शंकु की बात कर रही है, तो शंकु का मान लीजिए 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया। उसी के बाद एच की बात कर रही है तो यहाँ पे एच ऐसे रहने दीजिए, ठीक, ये एच हो जाएगा कितना 4, ठीक, क्लियर। अब उसके बाद फिर नीचे कैपिटल आर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 और गुणे 5 ये हो गया, ठीक। सॉल्व कर लीजिए, यही हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए 4 और 4 यहाँ से कैंसिल हो गया और 3 3 बार, तो ये ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 5, तो रेशियो कितना आ गया 3:5। देखिए जब अनुपात में दिया हो तो फिर उसको जो है त्रिज्या और चाहे वो त्रिज्या हो चाहे व्यास हो, दोनों का वैल्यू सेम रहता है। इस तरीके से हमारे 3:5 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 0.13 डिवाइड बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो पी का मान बताइए, एकदम सिंपल सा है। ये 0.13 इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, सॉरी
ये दिया हुआ है तो क्या करेंगे 0.13 जहां है वहीं रहने देते हैं और डिवाइड बाई जो पी स्क्वायर है उसको अपान नीचे क्या लिख सकते हैं, अपान इसको पी स्क्वायर कर सकते हैं और ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो पी स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 0.13 इज इक्वल टू 13 पी स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका दशमलव हटा देंगे तो दशमलव हटाएंगे तो 13/100 हो जाएगा इज इक्वल टू ये कितना है 13 पी स्क्वायर। अब आप हमको बताइए 13 13 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, यानी कि पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1/100। अगर पी स्क्वायर की वैल्यू 1/100 आ गई है तो पी की वैल्यू क्या आएगी, इसी का रूट हो जाएगा। रूट क्या होगा 1/100 और इसका रूट जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10, यही तो पी की वैल्यू आ जाएगी। सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, 1/10 को क्या लिख सकते हैं 0.1। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। आइए आपको बता दें कि फिक्र और जहद मुसलसल हो अगर इंसान में तो मंजिलें खुद ही ठिकानों का पता देती हैं। इसका मतलब यह है कि लगातार आप लगातार लगे रहिए तो ऑटोमेटिक मंजिल आपके सामने खड़ी होगी दोस्तों। तो बताइए अगर आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आप क्या करिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम आने से पहले आप छोटे छोटे एग्जाम देते रहिए, इस तरीके से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए। देखिए आज 7वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो चुका है। इस तरीके से अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करेंगे तत्काल जो है आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।